विद्यार्थी मित्रों, हमने तीसरे भाग में देखा कि जो खड़क सिंह डाकू है वो कंगले के रूप में आता है और बाबा भारती से धोखे से घोड़ा ले जाता है। तो उस पर बाबा भारती उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि यह बात तुम किसी से कहना नहीं। अब हम आगे देखेंगे। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, यानी कि वो आश्चर्य में रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन यानी कि हेतु, उद्देश्य, यानी कि बाबा भारती ने ये कहा कि यह बात किसी से कहना नहीं, तो इस बात का क्या उद्देश्य है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। सिर मारना यानी कि बहुत सोच विचार करना, यानी कि खड़क सिंह ने बाबा भारती की बहुत सोची, मगर कुछ उसके समझ में आया नहीं। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? उसने बहुत सोचा, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी। आंखें गड़ाना यानी कि ध्यान से देखना। खड़क सिंह बाबा भारती को ध्यान से देखने लगा और फिर पूछा कि इसमें आपको क्या डर है? अगर मैं किसी से कह दूं तो इस बात में आपको क्या डर है? सुनकर बाबा जी ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। अगर इस बात का किसी को पता चला तो कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, ऐसा बाबा जी कहते हैं। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही न रहा हो। मुंह मोड़ना यानी कि संबंध न रखना, यानी कि बाबा जी बात करते करते सुल्तान को इस तरह देखते हैं मानो कि सुल्तान और उनके बीच कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे, यानी कि वो शब्द अभी भी खड़क सिंह को कान में सुनाई दे रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, यानी कि उनका घोड़ा ले जाने पर भी वो लोगों के बारे में सोचते हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, यानी कि वो बहुत प्रसन्न होते थे। जब भी वो घोड़ा अपना देखते तो वो फूल की तरह खिल जाते थे। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। वो सभी से कहते थे कि सुल्तान के बिना मैं न रह सकूंगा, और उसकी रखवाली में वे रात रात जागते रहे थे। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। यानी कि बाबा भारती खड़क सिंह को याद है कि जब मैंने कहा था कि यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा, तो बाबा भारती पूरी रात जागते थे, अस्तबल की रखवाली करते थे, सुल्तान का ख्याल रखते थे। मगर आज उसी व्यक्ति ने गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहा, मगर अपने बारे में सोचा नहीं। ये मनुष्य नहीं, वह देवता है, ऐसा खड़क सिंह कहता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी कि खामोशी थी। अब रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के यहाँ मंदिर में पहुंचता है और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था, क्योंकि रात का अंधकार था, तो रात्रि के पहर में कोई नहीं था, इसलिए कोई शब्द सुनाई न पड़ता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी कि लगाम, वो सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे
अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। किसी समय यानी कि भूतकाल में जब खड़क सिंह ने कहा था कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, उसी समय बाबा भारती पूरी रात जाकर वहां अस्तबल की रखवाली करते थे। अब अस्तबल खुला ही था। आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अब उसने घोड़े को उसकी जगह बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया और उस समय वो उसकी आंखों में नेकी के यानी कि प्रामाणिकता के आंसू आ रहे थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। हमारी रात के 4 पहर होते थे। उनमें से तीसरा पहर बीत चुका था और चौथा प्रहर प्रारंभ हो रहा था, यानी कि सुबह होने वाली थी। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, यानी कि उन्होंने स्नान किया, फिर इस प्रकार को मानो कि स्वप्न में चल रहे हो, उनके पांव अस्तबल की दिशा में बढ़ रहे थे। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। अब फाटक पर वो पहुंचे तो उनको याद आया कि घोड़ा तो अस्तबल में नहीं है, वो तो खड़क सिंह ले गया है। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भरका बना दिया। उनको याद आया तो वो फिर से निराश हो गए और उनके पांव भारी हो गए, वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब घोड़े को पता चल गया कि मेरा मालिक यानी कि बाबा भारती वहां पर आ गए थे। पांवों की चाप यानी कि आहट, उनके पांवों की आहट को वो पहचान लेता है और जोर से हिनहिनाता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा भारती ने आश्चर्य हुआ और खुश भी हुए। घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनकर वो दौड़ते हुए अस्तबल में घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लगाया और इस प्रकार रोने लगे मानो कि बहुत दिनों के बाद पिता पुत्र से मिला हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, यानी कि कोई किसी का विश्वास तोड़ेगा नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस गद्य में बाबा भारती के अनोखे घोड़े की बात कही गई है। वो खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है और खड़क सिंह धोखे से बाबा भारती से उनका घोड़ा ले जाता है, मगर एक बात बाबा भारती की उसके हृदय को छू जाती है और उसका हृदय परिवर्तन करती है और वो बाबा भारती का घोड़ा वापस दे देता है। यही बात इस गद्य के द्वारा हमें समझाई गई